Question number 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. इसमें कहता है कि अगर वर्क डन यानी किसी बॉडी के ऊपर कोई काम होना ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, उसके ऊपर कोई धक्का मारने से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और ये चीज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है जैसे कि आप किसी पत्थर पे धक्का मारते हैं तो जितना आपका कांस्टेंट फोर्स होगा ना, वो जो पत्थर है आपका वो उतना ही मूव होगा। यानी आपने कम धक्का मारा तो पत्थर कम मूव होगा, कम डिस्टेंस पे मूव होगा। अगर आपका धक्का ज़्यादा है तो वो दूर तक जाएगा। ये है इस बात का मतलब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसी आपकी मेहनत होगी आपका काम भी उसी तरह का होगा। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इस चीज़ को एक इक्वेशन में एक्सप्रेस कीजिए इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और उसका आप ग्राफ भी बनाइए बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। कांस्टेंट फोर्स को आपको 5 यूनिट्स लेना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। और ग्राफ से ही देख के ये बताइए कि आपका काम कितना हुआ जब आपका डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट किया और जब आपका डिस्टेंस ट्रैवल 0 यूनिट किया। तो ये क्वेश्चन था। देखिए, इसमें मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा कि जब भी वर्क डन होता है ना, कोई काम कब माना जाता है कि हो गया, जब उसकी कोई वैल्यू आए। वर्क डन होता है आपका कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इसमें 2 केस हैं, इनसे आप अच्छा समझेंगे। देखिए, आप किसी पत्थर को धक्का मार रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हैं और वो चीज़ मूव होने की है, तो जैसा आपका धक्का होगा वो चीज़ वैसे ही मूव होगी। कम धक्का लगाएंगे तो थोड़ा कम मूव होगा, ज़्यादा ज़ोर से धक्का लगाएंगे तो वो चीज़ ज़्यादा दूर तक चली जाएगी। अच्छा, इसके अपोजिट अगर आप किसी दीवार में धक्का मार रहे हैं तो दीवार में जब आप धक्का मार रहे हैं तो आपका कांस्टेंट फोर्स तो कुछ है। मान लीजिए जैसे आप दीवार में धक्का मार रहे हैं तो आपका वर्क डन क्या होगा, आपका कांस्टेंट फोर्स, मान लीजिए कुछ कांस्टेंट फोर्स है आपका 5 है, तो दीवार कितनी मूव हुई धक्का मारने से? तो दीवार तो आपके धक्का मारने से मूव नहीं हो सकती, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? 0। तो फाइनल वर्क डन क्या होगा? 5 zeros are 0। यानी आपका वर्क डन तभी माना जाता है जब कोई चीज़ मूव हो जाए। धक्का आप कम करें या ज़्यादा करें उसके हिसाब से काम होता है, लेकिन कितना भी धक्का मार लें आप, अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा तो आपका वर्क डन भी 0 माना जाता है, क्योंकि काम तो कुछ हुआ नहीं ना, एफर्ट सारा बेकार गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। चलिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है। इसमें 5 आपको कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है और वर्क डन को और डिस्टेंस ट्रेवल को आप x या y मान सकते हैं। तो मैं लेट करता हूं, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to x and work done is equal to y। तो फिर ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी? वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स आपको बुक में 5 दिया हुआ है, 5 इंटू वर्क डन, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल, और डिस्टेंस ट्रेवल को हमने x माना हुआ है। ये तो y इज इक्वल टू 5x, ये आपकी इक्वेशन बन गई। बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन आई है ये। अब इस इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है, वैल्यूज पुट करनी है, और उसमें आपको ये भी बताना है कि जब 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल होगा, यानी आपका डिस्टेंस ट्रेवल जब 2 यूनिट्स का होगा तो वर्क डन कितना होगा, और जब 0 होगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल तो वर्क डन कितना होगा। तो मैं जो ग्राफ है ना वो भी इन्हीं वैल्यूज़ को लेके बना लेता हूँ।
तो इससे मेरे दो काम होंगे, एक तो मेरा ग्राफ बन जाएगा और मुझे अपना आंसर भी मिल जाएगा। ये मेरे x और ये y। तो डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है आपका 2 यूनिट और 0 यूनिट पे, तो x की जगह मैं 2 और 0 ले लूँगा और इन्हीं वैल्यूज से मैं ग्राफ बना लूँगा। तो चलिए पहले लेते हैं 2 को। when x इज इक्वल टू 2, तो y कितना आएगा 5 इंटू 2, यानी y आ गया 10, तो y 10 आ गया। when x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आएगा 5 इंटू 0, यानी 0। ये मैंने ऐसी वैल्यूज ले ली। अब इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। देखिए 2 0, x पे 2, y पे 0, सॉरी x पे 2 है, y पे 10 है। ये x का 2 और y का 10 आपको यहाँ मिलेगा, बिल्कुल इसके स्ट्रेट। तो यहाँ से ऐसे चले और 2 से ऐसे चले, तो ये पॉइंट आ गया। ये है आपका 2 10। सेकंड है 0 0। अब 0 0 तो यही होता है, ये ओरिजिन होता है, तो यही पॉइंट बन गया आपका। अब इसे ग्राफ बना देंगे। ये मैंने ग्राफ बना दिया, इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देंगे, y इज इक्वल टू 5x। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे थे ना, जो क्वेश्चन पूछे थे उन्हीं के जान पूछ के मैंने वैल्यूज़ रख ली हैं, ताकि मुझे डबल एफर्ट ना करना पड़े। तो डायरेक्ट मेरे यहाँ से आंसर भी आ गए हैं। देखिए ये आ गए हैं। फर्स्ट पॉइंट पूछा था 2 यूनिट्स, तो फर्स्ट में आंसर होगा व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स, वर्क डन इज इक्वल टू, जब आपका डिस्टेंस 2 है और y पे आपका वर्क डन है, तो ग्राफ से ही पता चल रहा है ना, ये रहा, ये 2 आपका डिस्टेंस ट्रेवल और y पे है आपका वर्क डन, तो वर्क डन कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। सेकंड में पॉइंट था 0, तो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट्स, वर्क डन इज इक्वल टू 0 यूनिट्स। जब आपका x 0 है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल 0, तो आपका वर्क कितना हुआ, y के ऊपर क्या है 0 ही है, तो 0 यूनिट्स, तो काम भी कुछ नहीं हुआ। तो ये इसका सॉल्यूशन था।